दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज काफ़ी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी ऐप के बारे में, मतलब जिसमें आप पूरा जो भी प्लान आपके पास रहेगा उससे आप 3D व्यू ले सकते हो। एक मतलब वॉक व्यू आप बना सकते हो कि घर कैसा बाद में दिखेगा। एक मतलब उसमें ईजिली आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या चीज़ आप लगा सकते हो, रख सकते हो। दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं इसमें शेयर की के बारे में, कि आपको शेयर की क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, उसकी ड्राइंग में आपको दिखाऊंगा। साइट विजिट उसमें रहेगी। और फिर हम बात करेंगे स्टील के बारे में और ड्राइंग रीडिंग के बारे में। मतलब फुल ऑन आपकी फ्री इंटर्नशिप रहने वाली है ये वीडियो। जो फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी काम आएगी साइट पे जाके। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। कि अब ना आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना इंजीनियर की। आप खुद ही अपने घर का प्लान बना के उसको 3D में या 2D में देख सकते हो और अपना इंटीरियर भी उसमें इजीली सेट कर सकते हो। तो आज जो वीडियो होने वाली है प्लानर 5D एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे आप खुद ही अपने घर को डिज़ाइन कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लान 5D का आपको पेज खुलेगा, वहां आएगा स्टार्ट नो। तो वहां आपको सामने दिख रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, रिकॉग्नाइज प्लान फ्रॉम इमेज, माय प्रोजेक्ट, टेम्पलेट। मैं सब इसका बताने वाला हूँ कैसे आप बना सकते हो। आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, आपको कुछ नहीं नॉलेज है, आप तब भी इसमें बना सकते हो। पहले हम टेम्पलेट देख लेते हैं कि प्लानर 5D आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है। एक आपके लिए साइड बिजनेस भी हो सकता है। जो सिविल इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर एक कंप्लीट वीडियो देखना। एक आपके लिए पार्ट टाइम जॉब हो सकती है ये। तो सामने आप देख रहे हो स्टोरी हाउस। चलो हम स्टोरी हाउस का एक टेम्पलेट उठाते हैं कि क्या दिखता है। जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज करके भी आप अपना घर या किसी का घर डिजाइन कर सकते हो। बाकी आप खुद से इसमें बना सकते हो, पूरा इंटीरियर सेट कर सकते हो। ये फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, कुछ लिमिट तक। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने जो टेम्पलेट उठाई थी वो घर कुछ ऐसा दिख रहा है 2D में। ये देखो सामने आप देख रहे हो। ये मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, वो आगे आपको सिखाता हूं। मैं पूरा ट्यूटोरियल इसको दूंगा। ये ऐसे दिखेगा। इसको हम 3D में देखते हैं 3D में कैसे दिखेगा। 3D में इसका पूरा दिख जाएगा कि दीवारों की लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, कहाँ आपका सोफा आएगा, कहाँ पेड़ लगेगा, कहाँ टीवी आएगा, कहाँ डोर लगेगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ सीट लगेगी। सब चीजें आप इसमें खुद से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके पास प्लान पड़ा है तो उसको आप इमेज यहाँ कैप्चर करो, ये पूरा बन जाएगा। उसमें आप सेट कर दो कि मेरे को यहाँ सोफा लगाना है, इतनी जगह वो ले लेगा। तो एक बेस्ट परफेक्ट चीज है अभी आपके लिए। अगर आप घर बनाने का सोच रहे हो, जहाँ जो सिविल इंजीनियर देख रहे हैं, फ्रेशर हैं, परसुइंग है, तो वो अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग का, जहाँ प्लान बना के देने का, या 3D जो भी प्लान आपके पास पड़ा है उसको 3D बनाने का एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। सामने आप देख रहे हो उसका 3D बन गया, जो प्लान हमने पहले टेम्पलेट खोली थी। आगे अभी मैं बताऊंगा आपको कि बनाते कैसे हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन सामने आप देख रहे हो जो हमने प्लान उठाया था टेम्पलेट में से, वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको थोड़ा खुलना, नेट थोड़ा स्लो है, इसको थोड़ा खुलने दो। जिनका नेट अच्छा होगा वो इजी देख पाएंगे। ये देखो पूरा प्लान बना है। ये क्या है, फ्री में बन गया आपके लिए पूरा टेम्पलेट। ये फ्री में है पूरा। प्लानर 5D एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में, आपको मतलब पूरा प्लान भी बना सकते हो, उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका इंटीरियर सेट कर सकते हो, सब कुछ इसमें आप कर सकते हो। एक अपना, जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है सिविल इंजीनियर्स के बाद, वो एक अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं। इसको घर पे बैठ के आपको ये काम करना है, बनाना है। कोई भी क्लाइंट का आपको आता है, प्लान आता है, प्लान बना के उसको 3D में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ये हो गया हमारा एक इनकी टेम्पलेट्स का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप खुद कैसे ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी प्लान आपको बनाना है, आपको क्या करना है, सामने दिख रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। कोई भी उठाओ, जैसे हम ऑटो कैड में तैयार करते हैं, यहाँ बनी बनाई चीज़ें आपको मिलेगी। ये आ गया सामने, एक बॉक्स दे देते हैं, उस पर लिखा हुआ है रूम। तो जितना रूम का आपको साइज रखना है, देखो जहाँ से भी आपको तोड़ना मोड़ना है, आप अपने लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, रूम के हिसाब से सेट कर सकते हो कि मेरे रूम का ये एरिया आ गया, ये रूम बन गया। फिर उसके बाद आप कुछ भी, मतलब इसको जितना भी आपको लगता है कि मेरा रूम इतने में इतने का होना चाहिए, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, या आपका जो भी हॉल है, फिर उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ सैंपल बने हुए हैं, आप ड्रॉ भी खुद कर सकते हो। मैं ड्रॉ बताता हूँ कि मेरे को एक रूम बनाना है। ये हमने एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर हम आगे गए। मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसका कोई 4 मीटर का रूम रखना है, तो ये हमारा 4 मीटर का रूम तैयार हो गया। तो इसको हमने कर दिया, ये आ गया हमारा 4 मीटर का रूम। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को ये चीज़ इसमें ऐड करनी है, तो जैसे भी शेप है, आप जैसे भी शेप का घर बना सकते हो, इसको तोड़ मोड़ सकते हो। जहां आपको जोड़ना है
तो आप खुद का प्लान खुद बना सकते हो। एक मेरे को सबसे अच्छी चीज़ की क्या लगी, ये है मतलब जो इसमें आपको 3D इमेज, मतलब 3D बन के दिखेगा ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ लगी। आपके पास प्लान पड़ा हुआ है, आपने 2000 रुपये दे के किसी को प्लान बना लिया, उसके बाद आप यहाँ प्लान अपना छाप दो, उसके बाद 3D सेट करो, उसके बाद उसका इंटीरियर सेट करो, तो वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिखेगा आपको, कि आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि मेरा प्लान किस हिसाब से बनेगा। थोड़ा और मैं आपको इसको करता हूँ, ये साइड पे आगे आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। फिर मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मेरे को लगा कि मेरे को दूसरा करना चाहिए, तो ये मैं इसमें शेप सेट कर दी। इसको मैं इसके कॉर्नर पे ले आता हूँ कि मेरे 2 रूम पीछे आ गए, एक रूम ये आ गया, इधर मैंने ये ओपन रूम रखे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जैसा प्लान सही लगे कर सकते हो। इसका मैं पहले थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका 3D दिखाऊंगा। विंडो, यहाँ विंडोज़ आ गई, आर्चीज, डोर, पार्टीशन, स्टेयर्स, जो चीज़ें आपको सेट करनी है आप कर सकते हो। जो अगर मैं स्टेयर की बात करूँ कि स्टेयर कैसे सेट करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से उठा के आपको क्या करना है, स्टेयर लगा दी। चलो जी, ये हमारा स्टेयर का हो गया। फिर इसमें और भी हैं, बाकी जो लॉक हैं वो आप पेड करके ले सकते हो, लेकिन आपके लिए फ्री भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इंटीरियर में आप सेट करके देख सकते हो कि ये अगर मैं यहाँ लगाऊंगा कि तो कैसा लगेगा। आपने अगर प्लान बना भी लिया है तो आप अपना प्लान यहाँ प्रिंट करो और उसमें सेट करो कि मैं अगर चेयर यहाँ लगाऊंगा, ऐसी चेयर ये करूंगा, बेड यहाँ लगाऊंगा, कितनी जगह बचेगी, तो सब आप इसमें क्लीन आउट कर सकते हो। जैसे मैंने ये सोफ़ा था, ये सोफ़ा मैंने 2 सोफ़े यहाँ सेट कर दिए, तो इससे हमें एग्जांपल मिल गई। फिर हम बात करें, हमें जो डोर है, डोर लगाना है। चलो ये जो लॉक वाले हैं, ये लॉक हैं डोर का, ये डोर अभी खुलेगा, थोड़ा नेट स्लो है, मैं ऐसे लगा के दिखा देता हूँ, बाद में ये खुल जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो ये मैंने डोर लगा दिया। एक डोर मेरे को चाहिए यहाँ पे आना चाहिए दीवार के साथ, दूसरा डोर मेरे को लगाना है यहाँ पे, तीसरा जैसे भी डोर, इसका जब 3D दिखेगा ना, इतना बढ़िया दिखेगा, आपको पसंद आ जाएगा। और मैं आपको इसका वो भी दिखाऊंगा जो मैंने पहले प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो ये डोर हम यहाँ लगा देते हैं। जहाँ जहाँ आपको डोर लगाना है, कॉलम लगाना है, आप सब कुछ इसमें ईजिली कर सकते हो। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सब लोगों के लिए, प्लानर 5D। आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका खुल आएगा डायरेक्ट। ये रखा, ये हमने विंडो यहाँ लगा दी, ये विंडो हमने यहाँ लगा दी। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विंडो हमने यहाँ लगा दी। मतलब ये पूरे जो भी आपको लगता है कि यहाँ आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं, हमें लॉन चाहिए, तो मैं लॉन बना देता हूँ। हमारी लॉन ऐसे दिखेगी कुछ, ये लगा दी सीढ़ी के साथ, मतलब यहाँ से नहीं, ये फ्रंट रखते हैं हम अपना, ठीक है। यहाँ से कोई भी आएगा, लॉन आएगी, उसके बाद डोर के सामने वो अंदर एंटर हो जाएगा, और ये आगे लॉन का। क्लियर, मतलब इसमें सब चीज़ें और भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसमें हमारा स्टेयर्स का हो गया। एक स्टेयर अगर हम ये यूज़ करनी है, अगर फ्रंट में, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जहाँ लॉन के बाद ऐसी स्टेयर आनी चाहिए, तो डोर के सामने आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका कॉलम वगैरह या जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप टीवी स्टैंड ले लो। यहाँ से मैं टीवी स्टैंड आपको सेट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप टीवी स्टैंड, आपका ये जो चीज़ें दिख रही हैं ना, ये आपको 2D में दिख रही हैं। अभी मैं इनको 3D में आपको कन्वर्ट करके बताऊँगा। पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक ट्यूटोरियल दे दूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, जो भी आपको लगता है कि प्लान के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद अभी हम करते हैं इसको 3D कन्वर्ट। अब भी दिखेगा आपको सही नज़ारा, कैसे आपका घर दिखेगा वो आप 3D में पूरा देख सकते हो। देखो फ्रंट उसका ऐसे दिखेगा, एलिवेशंस उसकी अच्छी दिखेंगी, सब इजीली 3D कर सकते हो। कोई 3D सीखने की जरूरत नहीं है, ना ऑटोकैड सीखने की जरूरत है, ना रिविट, स्टैड प्रो। आप इजीली इससे अपना घर डिजाइन कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने 2 मिनट में ये ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी देखो ये देखने में कैसा सुंदर घर दिख रहा है। और किससे दिख रहा है, प्लानर 5D से हमने 2D भी बना दिया और उसका 3D भी कन्वर्ट हो गया। अब आपको लगता है कि आप 3D में इसका काम करना चाहते हैं, 2D में नहीं समझ आ रहा, क्योंकि कईयों को इमेजिनेशन थोड़ी वीक होती है, इमेजिन करने में दिक्कत आती है कि कैसे दिखेगा। अभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। अभी हमारे इस कॉलम घर में कॉलम नहीं है, चलो हम इसमें थोड़े कॉलम ऐड करते हैं। तो ये आ गया कॉलम का, ठीक है। जो हमें चाहिए कि हर 4 मीटर के बाद हमारा कॉलम होना चाहिए, या 3.5 मीटर के बाद, ये हम कॉलम सेट कर देंगे। यहाँ एक कॉलम आ गया हमारा। फिर हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, क्योंकि हर 3 मीटर जहाँ नीड हो, 4 मीटर जहाँ नीड हो, वहाँ आपको कॉलम प्रोवाइड करना होता है। और आपको इससे आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स भी हैं सब। तो मेजरमेंट दी होती है कि यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर है। अभी देखो ये आ गया हमारा प्लान में, फिर हम पहुँच गए, तो प्लान के थ्रू हम लगा देंगे, ये आ गया। और यहाँ कैलकुलेशन मेजरमेंट लिखी हुई है कि ये 3 मीटर का है, 4 मीटर का, सब इसमें मेंशन है पहले ही। ऐसे ही आपको इजीली अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप क्लिक करो, ऐप खुलेगी, अपनी आईडी बनाओ, लॉगिन आईडी बनाओ, और उसमें
अपने घर डिज़ाइन करो और कोई ज़रूरत नहीं है आर्किटेक्ट या इंजीनियर की। ऐसे आप पेड़ भी लगा सकते हो। देखो जैसे हमारे लॉन के पास एक पेड़ आ गया, एक पेड़ ये आ गया। इसको मैं फिर आपको 3D में फिर दिखाऊंगा कैसा दिखेगा। एक हम ये पेड़ यहाँ लगा देते हैं साइड पे, लॉन के साइड पे। ये आ गया हमारा एक और फ्लावर बेड जैसा। तो ये हो गया। उसके बाद बाथरूम की आपको लगता है टॉयलेट्स, मतलब हम चलो साइड पे ये ओपन रखे हैं हमने, ये तो एग्जांपल ही है। चलो हम इसको सीट को यहाँ फिक्स कर देते हैं। इस साइड पे जो हमारा रूम है इसमें हम इसको सीट लगा देते हैं। एक और सीट इसमें लगा देंगे, ये देखो। और ये लॉक वाला है जो, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा, जो सामने आपको एक ताला जैसा दिख रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या है, मतलब हमें क्या आता है। देखो ये आपको जो भी आपको चाहिए एक्स्ट्रा आइटम वो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, वो है शेयर की। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा शेयर की होती क्या है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा उसका मतलब फंक्शन क्या रहता है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वॉल्स हो गई, कॉलम हो गए, तो शेयर की प्रोवाइड करने का रीज़न क्यों है। और ये फ्रेशर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि शेयर की के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें मैं ड्राइंग पर दिखाऊंगा कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया रहता है कि शेयर की आपको कैसे प्रोवाइड करनी है, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है। और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा मतलब सिंपल और ईजीएस्ट तरीका जो शेयर की हम प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ इस पे ऊपर फैब्रिकेट स्ट्रक्चर आने वाला है। सामने देखो ये हमारी ड्राइंग है, उसमें क्या दिया हुआ है, पॉकेट फॉर शेयर की 50, 180, 350। ये कॉलम है वो साइज में छोटा है। और ये जो कॉलम मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको देख रहे थे इंट्रोडक्शन के दौरान मैं दिखा रहा था, वो है 50 to 30 by 350। ये हमें मेंशन किया रहता है कि आपको ऐसे की प्रोवाइड करनी है। फिर डिवाइड रहता है, मतलब आपको प्रोवाइड कैसे करनी होती है। जैसे मतलब इसमें क्या है, सेंटर है पूरा, उसको मेंशन किया होगा कि ऐसे ऐसे प्रोवाइड करनी है। मैं लेकिन आपको मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में दिखाता हूँ, उसमें उन्होंने सेक्शन काटी होती है और आपको दिखेगा कि डेप्थ कैसे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ देखो उसने दिया टिपिकल शेयर डिटेल फॉर कॉलम 2C2A ISMB 3। मतलब ये तो डिटेल आ गई फैब्रिकेशन की उसने दिखाई है, जो उसमें उसकी प्लेट आएगी 200, 250 थिक। लेकिन जो हमें प्रोवाइड करनी है, यहाँ आप राइट में देख रहे हो पॉकेट दिया है 50, 180, 350 का। मतलब ये पॉकेट उसने दिया हुआ है डेप्थ में। ये देखो इसमें पूरी सेक्शन भी दिखाई होती है, सब उसमें दिखाया होता है कि कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, मतलब शटरिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें की में, तो वो फ्यूचर में दिक्कत क्या आती है, एक तो शटरिंग उसमें फंस जाती है और निकालने में दिक्कत आता है। तो इसलिए इसका सबसे इजीएस्ट और सिंपल तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसमें थर्माकोल यूज कर सकते हो। जैसा अकॉर्डिंग में ड्राइंग में उसने दिया कि 50 चाहिए, तो 50 की भी शीट आती है, तो उसी को उसी हिसाब से कट करके डाल सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ हम मतलब करते हैं। देखो ऐसा बना के सीधा की उसमें डाल देनी है कॉलम में और वो अपना वर्क कर सकती है। मेन आप साथ में देखते जाइए कि कैसे बनाते हैं। और मैं बता दूं फंक्शन क्या है इसका शेयर की प्रोवाइड करने का। फंक्शन ये है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं, मतलब स्लाइडिंग का डर रहता है, जो मतलब फोर्सेस लगेंगी हॉरिजॉन्टल, तो उससे क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो जहां उसका जॉइंट होगा, स्ट्रक्चर जॉइंट होगा, तो वहां उसको स्लाइडिंग का डर रहता है, मतलब स्लिपेज का डर रहता है कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी और स्लिप करके टूटने का डर रहता है। तो इसीलिए हम वहां पे ये शेयर की प्रोवाइड करते हैं। इस पे एक मेरी वीडियो पहले भी है जिसमें हमें वर्टिकल वॉल में मैंने सिंपल तरीका दिखाया कि हम कैसे शेयर प्रोवाइड करते हैं। इसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट के हिसाब से ले लो, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं वहाँ भी शेयर की बनाते हैं। मेन इसका वर्क रहता है पैसिव जो फोर्सेस रहती हैं उनको काउंटर करने में। देखो जो हमने यूज़ किया था इसमें थर्माकोल, देखो इसको बाद में क्या करेंगे, इसको किसी भी टूल से निकाल सकते हैं और जो आपको जैसा शेयर की होल चाहिए था वो आ जाएगा। इधर क्या आने वाला है, इधर एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर ऊपर इसमें ब्रिज आने वाला है, तो उसकी प्लेट और ये नट बोल्ट दिए उससे उसकी जो बेस प्लेट रहेगी उसको फिट कर देंगे, उसके स्लिपेज का डर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो आज का वीडियो का मतलब यही था कि मैं बताना चाहता था कि कैसे हम इजी तरीके से शेयर की बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्माकोल। फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये है हमारा प्लान जो इस बिल्डिंग का है। जैसे मैं खड़ा हूँ, ये जो प्लान पड़ा है वैसे ये कॉलम है आगे सामने में। तो अगर मैं ये कॉलम आपको दिखाऊं, जो हमारा C76 कॉलम है वो कहाँ है, वो रहा, ये C76 है। फिर हम आते हैं ड्राइंग पे, C62 कहाँ है, ये है। फिर हम आते हैं ड्राइंग पे, फिर हमारा C60 कहाँ है, ये है। तो ऐसे ही मतलब पहले तो क्या करना है, आपको ड्राइंग को पोजीशन कर लेना है जिस साइड उन्होंने दी है। मतलब आपको लग रहा है कि ये है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो ये हमारा सामने हो गया,
इतना मतलब पहले तो आपको ड्राइंग को मतलब रोटेशन में लाना है कि किस साइड आपका क्या पड़ता है, वो हो गया। उसके बाद इजी हो जाता है ड्राइंग पढ़ने में। मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया अभी और मेरे को पता है मेरे सामने ये वाले एरिया है और फिर ये आएगा पीछे में, मैं दिखा दूंगा आपको, और ये आगे उसके बीम। अभी जिस बीम पे मैंने ये देखो, ये जो बीम है ये कौन सा, अगर हमें बीम ढूंढना हो यहाँ पे तो ये बीम ये है, ये लाइन में। और ये वाला बीम कहाँ है, ये बीम है सामने, ये वाला बीम। तो इजिली हम इससे कर सकते। प्लान किसके लिए है, आपको दिखाने के लिए कौन आपका कहाँ बैरी करता है, कहाँ रखता है, आपका बीम कहाँ आ रहा है। और फिर इसमें आपको डिटेल मिलेगी, क्या इसमें मिलेगी कि बीम नंबर क्या है। अभी हम कौन सा बीम नंबर पकड़ेंगे, वो पकड़े हम B25। और B25 कहाँ पे है, ये B25 है। तो इसकी मैं अभी आपको सेक्शन दिखाऊंगा, फिर हम उसी सेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, सरिया देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोवाइड किया है, कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये आ गया B25, क्लियर के ये ग्रिड होते हैं हमारे, ये जो ग्रिड है ML, ये किसके लिए, ये सेंटर लाइन होती है, मतलब कॉलम के सेंटर से ग्रिड खींचे होते हैं। ये जब लेआउट के टाइम भी काम आते हैं और अभी हमें ड्राइंग पढ़ने के काम भी आएंगे। इधर ABC होगी, ML के भी यहाँ आपको 1 2 देखने को मिलेगा। और इन्होंने क्या किया होता है, यहाँ सेंटर टू सेंटर हमें डिस्टेंस दिया होता है कि कॉलम के सेंटर टू सेंटर कितना होगा। और ये कॉलम हमको जो दिख रहा है ये 900 बाई 900 का है, ये 900 बाई 450 का है, ये 900 बाई 900 का, फिर 900 बाई 450 का। ये क्लियर हो गया। अभी हम पकड़ते हैं क्या, B25 हम देखने वाले थे ना, तो वो मैं B25 आपको दिखा देता हूँ। चलो, ये होती है हमारी सेक्शन, जिसमें हमें पूरी रीइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल दी होती है कि कहाँ क्या प्रोवाइड करना है। ये सब मतलब इसमें जितने भी बीम होंगे ना, उनकी सबकी सेक्शन ऐसे प्रोवाइड की होती है। जो फ्रेशर है उनके लिए, जो एक्सपीरियंस है उनको तो ये काफ़ी चीज़ें पता होंगी, लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें इसमें से निकलने वाली हैं जो एक्सपीरियंस के काम भी आ सकती है, एक्सपीरियंस वालों के। बाकी फ्रेशर के लिए काफ़ी काम आने वाली है। तो अभी हमें ढूंढना होता है B25 बीम का है। देखो यहाँ B80 है, V81, ये सब लिखा हुआ है। अभी हम B25 ढूंढेंगे, फिर उसमें जो डिटेल होगी उसको पढ़ेंगे अच्छे से। ये B21 हो गया, B25 कहाँ गया। तो ये हमें मिल गया B25 से, जो हमारा ये रहा जो बीम है B25A। और इसकी जो सेक्शन काटी हुई है वो है ये। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन से, ही आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ दूसरी सेक्शन। 25A क्या कहता है, जो बीम हमने देखा उसकी मैं अभी ये रहा 25A बीम, ये रहा। इसकी मैं डिटेल भी बताने वाला हूँ कि ऊपर कैसे प्रोवाइड किया है, नीचे एक्स्ट्रा बार कहाँ से आए, कटल बार कहाँ है, बॉटम एक्स्ट्रा क्या है, टॉप एक्स्ट्रा कहाँ है, और जंक्शन क्या है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, सब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। पहले हम देखते हैं ड्राइंग क्या कहती है हमें। ड्राइंग कहती है कि जो हमारा बीम का साइज है वो रहने वाला है 750 उसकी हाइट रहेगी और 125 उसकी स्लैब की थिकनेस। मतलब पूरा टोटल बीम कितना हो गया हमारा, 750 प्लस 125 हमारा टोटल बीम की हाइट होगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी उसमें कितना लेग रिंग आने वाला है, 6 लेग रिंग आने वाला है, वो भी इसने दिखा दिया है। 6 लेग कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 लेग रिंग हमारा, ये हो गया। दिखाऊंगा मैं उधर प्रैक्टिकल भी कैसे होता है। और ऐसी उसकी कितनी है, 900 mm। क्लियर, सेक्शन से इतना क्लियर हो गया हमें कि 900 बाय 750 प्लस 125, ये हमारा इतने का बीम हो गया। क्लियर, इतने का बीम हो गया। अभी हम आते हैं इसमें क्या कहा है, बीम में क्या क्या दिया उन्होंने, डिटेल क्या दी है। हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से, बॉटम में, ठीक है। तो बॉटम क्या कहता है हमारा, बॉटम में सबसे पहले आपके आएंगे टोटल सरिया, यहाँ लिखे हैं टोटल सरिया कितना होने वाला है, 18 नग 25 का, 25 डाया का, 18 नग हमारा किसमें आएगा, 18 नंबर ऑफ नग बॉटम में हमारा सरिया आने वाला है। और वो कैसे कैसे आएगा, और ये 40 mm कैंपर क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और देखो टोटल कितना है, 18 नग 25 का। तो वो कैसे, इधर आ जाइए, अभी इधर दिखाया इन्होंने, जो 6 नग है 25 का, वो आपका थ्रू आउट जाएगा, वो हमारा मेन बार है, वो थ्रू आउट बीम में जाएगा। इधर देख लीजिए, फिर मैं उधर साइड पे भी दिखाता हूँ। 6 नग क्या आएगा, थ्रू आउट। चलो मैं पहले दिखा देता हूँ 6 नग थ्रू आउट कैसे आया, ये देख लेना। टोटल कितने हैं, 25 नग है 18 का, और थ्रू आउट कितने हैं, 6। तो अभी मैं इधर दिखाता हूँ। देखो ये आगे हम साइड पे, ये 1, फिर हमारा 2 3 4 5 और 6 हमारा थ्रू आउट आ जाएगा मेन बार। क्लियर। अभी नेक्स्ट ड्राइंग क्या कहती है हमें,
फिर ड्राइंग कहती है कि 6 हमारा 25 का और फिर 6 25 का, मतलब 2 लेयर में हमें 25 का डालना है। नीचे हमारा 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। फिर आप देख रहे हो लेयर कितनी है, ये कंफ्यूज मत होना, ये लैप है, ये लैप दिया हुआ है। आप इधर से देखो कितना है, 1 2, मतलब नीचे भी 6 नग गए आगे और ऊपर भी 6 नग, 6 कितने हो गए, 12 नग हो गए। अभी हमारे बचे लिखे टोटल कितने थे, 25 बोल रहे थे ना, टोटल हैं 25, 6 भी हो गए नीचे, ऊपर उसके ऊपर 6। और इन दोनों को हम एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब दूर दूर रखने के लिए क्या करते हैं, पिन यूज करते हैं। पिन ही रही है। और ये पिन क्या है, पिन एक सरिया का डाया ही होता है। आपको मिनिमम पिन कितनी करनी है, जितने डाया का सरिया है ना उतना, जहाँ जो एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है उतने की आपकी पिन होनी चाहिए। पिन किसके लिए डाली है हमने, दोनों सरियों को दूर दूर रखने के लिए, जब हम कंक्रीट डालें इसमें अच्छे से माल घुस जाए। क्लियर, ये इतना क्लियर हो गया। अभी हमारे टोटल कितने थे, 18 नग से 25 के 12 हमने देख लिए, 6 नीचे 6 ऊपर, फिर बचे कितने 6 कहाँ गए, 6 ये है, वो है हमारे एक्स्ट्रा बार, मतलब जिन्हें हम कटल बार या बॉटम एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। इनको भी हम एक्स्ट्रा पूरा मतलब यहां तक प्रोवाइड कर सकते थे डेवलपमेंट लेंथ के साथ, लेकिन इनको हमने क्यों प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चर इससे क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे, सरिया ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हैवी हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत कितनी है, इधर तक जरूरत है उस सरिये की, क्योंकि मैक्सिमम बेंडी मूवमेंट हमारा इस एरिया में होने वाला है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इतने एरिया में ही प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 6 25 का, जिसको हम बॉटम एक्स्ट्रा या कटल बार भी बोलते हैं। अभी आ जाइए यहाँ, ये देखो यहां से आगे हमने प्रोवाइड किया है क्या, कटल बार, ये रहा 1 2 3 4 5 6 हमारे कटल बार हो गए। क्लियर, मतलब टोटल कितने हमारे हो गए, 6 6 12 12 6 18 और 6, मतलब हमारे कटल बार कितने थे, 6 उन्होंने दिखाए थे। एक तरफ दिखा देता हूं मैं आपको, देखो 6 है ना, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 18 नग हमारे किसके हो गए, बॉटम बार, मेन बार प्लस कटल बार, जिसको यहाँ एक्स्ट्रा बार बोलते हैं। देखो फिर हम देखते हैं कि हमें बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कितने पे करना है। तो उसने कहा है जहां कॉलम होगा, ये कॉलम का सिंबल होता है, मतलब ये दिखाया होता है, यहां से लेके कॉलम के इस फेस से 1500 पे हमें वो स्टार्ट कर देना है 25 डाया का, जो हमारा कटल बार होगा। बाकी जो सरिया होगा पूरा हमारा कॉलम में जाके डेवलपमेंट लेंथ होगा। अभी मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ दिखाता हूँ क्या होती है। ये देखो डेवलपमेंट लेंथ हमारी हो गई, ये वो जो एल दिख रहा है ना आपको, वहां से वो ऊपर से लेके नीचे, और ये ऐसे बेंड, मैं और दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो ये गया, ये हो गई हमारी डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ किसके हिसाब से प्रोवाइड करते हैं हम, 50D के हिसाब से, 50 इंटू डाया, 50 इंटू 25 mm करेंगे, हमारा हो गया 1250 हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। ऊपर से लेके ये हमारी 1250 होगी, ये डेवलपमेंट लेंथ हमारी होती है। और कटल बार जैसे मैंने कहा, उसमें मेंशन किया था ड्राइंग में, देखा था ना, यहां से इस फेस से, इस कॉलम के फेस से यहां से यहां तक कितना, 1500 पे वो सरिया आएगा, वहां से लेके यहां तक 1500 mm पे वो सरिया हमें प्रोवाइड करना है। मतलब बॉटम का आपको क्लियर हो गया कि कैसे देखते हैं मेन बार और हमारा वो। अगर हम ड्राइंग पे फिर से देखें, रिवीजन करवाऊं फिर से मैं आपको, क्या था, 25 के 18 नग हमारे बॉटम में आ गए, 6 6 12 हमारे हो गए मेन बार जो डेवलपमेंट लेंथ के साथ आएंगे, बाकी हमारे 6 हो गए कटल बार जो कितने 1500 mm पे हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ये हो गया। अभी हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर क्या दिखाया है उसने, 4 साइड फेस आएंगे किसके, 10 डाया के। और साइड फेस क्या होता है, साइड फेस ये होता है, ये सरिया का, ये रहा साइड फेस, ये साइड फेस नहीं, साइड बार, ये साइड बार रहा, 1 और 2 उस तरफ हो गए 4, ये हमारा आ गया साइड बार। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। अभी हम बढ़ते हैं मेन अपना जो हमारा टॉप है, और ये है सिंपली स्पोर्टेड बीम। तो सिंपली स्पोर्टेड बीम क्या कहता है, ऊपर हमारा कौन सा होता है, कंप्रेशन जोन, और नीचे होता है हमारा टेंशन जोन। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारा टेंशन जोन है, मैक्सिमम सरिया हमारा टेंशन जोन में दिखेगा। अगर हमारा यही जो हमारा जो कैंटिलीवर बीम होता, तो उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, ऊपर, तो हमारा मैक्सिमम सरिया कहाँ दिखता है, उसमें जो कैंटिलीवर बीम होता है ऊपर में, और नीचे कम में। क्यों,
जो हमारा टेंशन जोन होता है उधर हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है सरिये की, इसलिए हम टेंशन जोन में सरिया प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कंक्रीट हमारा क्या होता है, टेंशन जोन में वीक होता है, कंप्रेशन जोन में अच्छा। तो हमारा इधर स्टैंड जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, टेंशन जोन नीचे है तो हमारा मैक्सिमम सरिया नीचे हो गया, और कंप्रेशन जोन ऊपर है तो उधर हमारा कम सरिया देखने को मिलेगा। अभी मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ आपको पहले कंप्रेशन जोन में क्या क्या सरिया उन्होंने दिखाया है, फिर उसके बाद मैं आपको साइड पे दिखा दूंगा जो हमारा सामने बीम है। चलो हम आ जाते हैं इस पे। तो वो क्या कहते हैं 25A में, पहले हम देखेंगे सेक्शन। देखो इस हिसाब से सेक्शन में उसने दिखाया है, ये सरिया आएंगे आपके। तो इधर क्या बोल रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। टोटल आपके कितने सरिया आने वाले हैं उसमें वो देख लो पहले। एक मिनट में फोकस कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा ब्लर होगा। टोटल है हमारे साइड पे, यही होती है दिक्कत। टोटल है हमारे 6-20 के, 6-25 के, फिर क्लियर, मतलब 6-20 का सरिया आने वाला है और 6-25 के आने वाले हैं। वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ड्राइंग बोलती है कि जो 6 आपके 20 के हैं वो आपके थ्रू आउट जाएंगे, किसके साथ, हमारे डेवलपमेंट लेंथ के साथ। और जो बाकी 6-25 के हैं वो कहाँ आएंगे आपके, वो आएंगे एक्स्ट्रा बार में, ये रहा। और सिर्फ इधर क्यों नहीं, इधर हमने एक्स्ट्रा बार सेंटर में प्रोवाइड किया। इधर देखो आपको कहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा बार सेंटर में, नहीं। इसका क्यों, मैक्सिमम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका सिर्फ कितने एरिया में प्रोवाइड करते हैं, यहां से यहां लगे, जितनी भी लेंथ में शेयर फोर्स मैक्सिमम हो वहां हम इसको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहां होती है, साइड पे जो हमारे जॉइंट होते हैं, जंक्शन होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर में। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको 6 नग जो हमारे टॉप बार के, पहले 20 के है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे 1 2 3 4 5 6 बार हो गए 20 के, जो हमारे किसके डेवलपमेंट लेंथ के साथ है, वहां से लेके थ्रू आउट जो हमारा बीम है उसमें हमने प्रोवाइड किया। अभी हम आते हैं, आपको मैं डेवलपमेंट लेंथ फिर दिखा देता हूँ। ये गया हमारा, ये गया वहां से यहाँ नीचे, और ये हो गया हमारा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहां बीम और कॉलम जुड़ता है वहां ऐसे सरिया आपको देखने को मिलेंगे, वो आ गए जंक्शन। ठीक है, इसकी में ये तो अभी स्टार्टअप है, आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें। चेकिंग क्या करनी है, पैसे कैसे हमें प्राइमरी बीम प्रोवाइड करना है, सेकेंडरी बीम, काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे 6-20 के हो गए, क्यों से हमारे हो गए मेन बार हो गए। एक मिनट फोकस करने देना। 6-20 के मेन बार हो गए, अब 6-25 के हमारे एक्स्ट्रा बार होंगे। और एक्स्ट्रा बार कहाँ तक आएंगे हमारे, जैसे उन्होंने दिखाया था, कितने आएंगे, सपोर्ट से जो हमारा कॉलम है वहां से हमारा 4 मीटर तक। तो ये आ गया हमारा, ये देखो, ये आ गया एक्स्ट्रा बार, यहाँ नीचे में हमने प्रोवाइड किया। ये डेवलपमेंट लेंथ आई वहां से, ये हमारी जहां तक शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी ना वो आर्किटेक्ट ने निकाली होगी। ये गया, ये गया, ये गया। 4 मीटर कहाँ होता है, वो सामने दिख रहा है आपको, वहां हमारा ये बार खत्म हो जाता है, मतलब 4 मीटर पूरा है। और नीचे प्रोवाइड किया 1 2 3 4 5 6 हमने ये प्रोवाइड कर दिया। मतलब टोटल ऊपर हमारे कितने सरिये हो गए, 6-20 के मेन बार, 6 एक्स्ट्रा 25 के। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा किसका, टॉप और बॉटम एक्स्ट्रा मेन बार सब आ गया, क्लियर हो गया इसमें। अभी हम बढ़ते हैं हमारी स्टीरअप की तरफ। तो स्टीरअप क्या कहता है हमारा, स्टीरअप हमें, स्टीरअप है क्या दिखा देता हूँ। स्टीरअप जिनको पता है वो तो अच्छी बात है। 6 लाख की स्टीरअप था, एक आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 लाख स्टीरअप हो गया। ये आगे उसकी हुक, ये हुक, और हुक आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, 10D के हिसाब से, मतलब 10x10। अगर 10 mm का डाया यूज कर रहे हैं तो 100 mm की हुक होनी चाहिए इसकी। ये जो आपको चेक करनी है ये 100 mm होनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलता है 8 डाया का रिंग आपको प्रोवाइड करना है। एक मिनट फोकस कर देना, सॉरी। 8 mm का डाया प्रोवाइड करना है, और यहाँ 90 का सेंटर आपको प्रोवाइड करना है, और नहीं सॉरी, हाँ 90 का सेंटर प्रोवाइड करना है, और 24 नग और 6 लैग रिंग होना चाहिए। ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये उसने दिखाया हुआ है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर आगे आपको जो एरिया होगा वहाँ 8 का 135 के सेंटर से 16 नग आएगा, और उसका क्या 6 लैग रिंग आपका होगा। और देखो अभी हम ये स्पेसिंग चेक करेंगे। ये हो गई हमारी 135 की, एक मिनट, ये हो गई 90 mm की स्पेसिंग, ये 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm ऐसे ऐसे प्रोवाइड करने हैं। कितने उसने लिखा हुआ है आपको, 24 नग आएंगे 90 के सेंटर से। फिर उसके बाद 24 के बाद क्या हो जाएगा, 135 का सेंटर आएगा, वहां कितने 16 नग आएंगे। तो ऐसे ऐसे हम थ्रू आउट प्रोवाइड कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये देखो पूरे में स्टीरअप हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और नीचे आगे कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक भी पता चल गया कि आज सुबह फोटो भी डाला था कि कवर ब्लॉक क्या होता है। तो इसको हम कंक्रीट को बचाने के लिए, ये बेसिक था आज,
काफ़ी चीज़ें आप सीखोगे। पहले प्लान दिखा देता हूँ, प्लान है क्या। देखो जो हमारा प्लान है, थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा मैनेज करना। ये देखो, ये हमारे जो बीम है, ये मेन बीम है। आज मैं बेसिकली आपको समझाने क्या क्या वाला हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, क्या चीज़ें साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए। जो मेन बीम होता है, सेकेंडरी बीम है, उस पर कैसे रेस्ट करवाना है। ड्राइंग का लेसन दूंगा, एक बीम का पूरा ड्राइंग रीडिंग बताऊंगा, कैसे ड्राइंग देखनी है और स्टील कैसे देखना है उसका। फिर हम थोड़ा बेसिक और मैं आपको ऐड करूंगा। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इसमें क्लियर होने वाले हैं। देखो इसमें है क्या, मैं क्या बताने वाला हूँ। ये जो हमारा बीम आपको दिख रहा है, ये बीम आया, फिर ये बीम आया, और ये छोटे छोटे बीम आपको बीच में दिख रहे हैं। इनकी मैं डिटेल भी बताता हूँ। ये क्या है, मेन फंडा क्या होता है। देखो ये जो बीम होंगे ना, छोटे सेकेंडरी बीम हम जिन्हें बोल सकते हैं, ये रेस्ट होंगे इन पे। मतलब बेसिकली आपको जब भी काम करवाना है, जो कभी मैंने साइड पे काफ़ी जगह ये गलती देखी है कि क्या करते हैं, जो सेकेंडरी बीम है वो नीचे रख देते हैं और मेन बीम उस पर डाल देते हैं, तो उसका पर्पस ही नहीं, कुछ फेल, स्ट्रक्चर ही फेल है वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मेन जो बीम रहेगा उस पर आपका सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ साइड पे ये कैसे दिखता है। देखो वो है क्या फंडा, वो आ रहा है हमारा मेन बीम, ये आया। और अगर इसी को ले लें हम, इसमें से, इन दोनों में से हमारा मेन बीम कौन सा हुआ, ये हमारा मेन बीम है, और उसके ये वाला बीम उस पे रेस्ट कर रहा है, वो हो गया हमारा ये मेन बीम, वो हो गया सेकेंडरी बीम। और अभी इस फंड इस चक्कर इस केस में, ये सामने आप देख रहे हो, इसको मैं दिखा देता हूँ। इस केस में ये हमारा मेन बीम है, ये बड़ा बीम जो आपको दिख रहा है 900 का, और इस केस में ये सेकेंडरी बीम है, ये इस पे रेस्ट होगा। तो ये चीज आपको बेसिकली चेक करनी होती है जब भी आप साइड पे काम करवाओ, तो मेन बीम पे ही सेकेंडरी बीम को रेस्ट करवाना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये तो ऐसे तो समझो जो एक्सपीरियंस होंगे तो उनको पता ही होगा, लेकिन फ्रेशर जो हमारी तरह, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है जब भी आप काम करवाओ। अभी मैं आपको थोड़ा बेसिक एक चीज़ बताने वाला हूँ, फिर मैं ड्राइंग पे जाऊँगा, ड्राइंग आपको समझाऊंगा कि ड्राइंग क्या कहती है, ड्राइंग में कैसे हमने पढ़ना है। ये आप सरिया देख रहे हो, तो इसमें अगर हम देखें तो ये चीज़ क्या होती है, ये है रिब्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियोस ला चुका हूँ, लेकिन फिर आपकी रिवीजन लगा लो, करवा रहा हूँ। ये रिब्स होती हैं, ये वर्टिकल रिब्स है, ये हॉरिजॉन्टल रिब्स है। इनका पर्पस क्या होता है कंक्रीट स्टील में, इतना ही कि इनको जो एंकरेज, कंक्रीट और स्टील में जो एंकरेज बने वो इनकी हेल्प से बनती है। तो ये जो स्टील आप सामने देख रहे हो, ये टाटा टिस्कॉन का स्टील है, HD सुपर डक्टाइल स्टील है ये। तो एक अच्छा स्टील इसको बोलते हैं क्योंकि इनकी रिब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और बाकी टाटा का तो नाम ही काफ़ी ज़्यादा है और उसका मटेरियल भी अच्छा है। तो रिब्स आप समझ गए होंगे कि किस लिए यूज़ की जाती है। एक एंकरेज, मतलब कंक्रीट और सरिये में एक एंकरेज बनी रही, एक पकड़ बनी रहे कि फ्यूचर में कभी अर्थ हो कि यहाँ कुछ स्ट्रेसेस लगे तो वो स्लिपेज होके निकल ना जाए। ये पर्पस है रिब्स का। रिब्स का क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारी बाइंडिंग वायर तरफ। ये रही हमारी बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर का क्या पर्पस है, बाइंडिंग वायर किस लिए यूज की जाती है। बाइंडिंग वायर हम यूज करते हैं किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग आपसे यहाँ देख रहे हो बाइंडिंग, और इसकी अगर हमें क्वांटिटी निकालनी हो तो क्या कैसे निकालते हैं, 1 टन के लिए 8 से 10 kg हमारी बाइंडिंग वायर यूज होती है। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सिंपल बीम के बारे में बताऊंगा। सिंपल बीम, कल या परसों हमारी वीडियो आई थी जिसपे एक बीम पकड़ा था जिसने हमने डिटेल देखी थी। तो इस बीम की हम डिटेल देखते हैं जो आपको समझ आएगी अच्छे से। तो ये सिंपल बीम है, एक सिंपली स्पॉटेड बीम है, और इसमें क्या डिटेल दी हुई है। पहले हम टॉप का स्टील देख लेते हैं, टॉप का सरिया देख लेते हैं। टॉप स्टील हमें क्या कहता है, टॉप स्टील कहता है 2 नग 12 के प्लस 6 25 के। इस बीम में टॉप में क्या सरिया आएगा, टोटल उसने दे दिया है 2 नग 12 डाया का और 6 नग 25 डाया का। तो 2 नग 12 डाया का कहाँ डालना है, 25 का कहाँ डालना है, 25 का 2 कहाँ, ये नीचे इसने पूरी डिटेल दी है। देखो अभी हम यहाँ आ जाते हैं। पहले तो जो टॉप बार आएगा, मेन बार, वो रहेगा 2 12 का, वो थ्रू आउट जाएगा डेवलपमेंट लेंथ के साथ। ये डेवलपमेंट लेंथ, फिर ये थ्रू आउट गया यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये हो गया 2 12 का। अभी बाकी 6 जो 25 का वो कहाँ आएगा, एक 25 का कहाँ आएगा, इधर ये एक्स्ट्रा में, टॉप एक्स्ट्रा, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ के साथ। फिर जो नेक्स्ट 3 2, मतलब टोटल 6 नग टॉप एक्स्ट्रा वाले कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये बीम अगर दिखता है साइड पे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव। ये पूरे 6, मतलब समझ गए, मेन बार 2 12 का, बाकी टॉप एक्स्ट्रा किसका 16 को। ये किसको रेजिस्ट करने के लिए, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। वैसे तो हम पूरे में थ्रू आउट कर सकते थे, लेकिन शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम थी जो आर्किटेक्ट ने निकाली हुई थी, तो इस तरफ उन्होंने प्रोवाइड किया। और ये प्रोवाइड कैसे करना है, आपको क्या देखना है, आपको जो जॉइंट मतलब जंक्शन है,
वहां से 4 मीटर पे ये इसका फेस स्टार्ट होगा। ये ऐसे ऐसे मैं दिखाता भी हूँ आपको। और बॉटम के सरिये की बात करें हम, तो बॉटम का सरिया टोटल कितने हैं, 20 का 5 नग हम डालने वाले हैं। 3 कहाँ, 3 देखो 3 नग उसने कहा है आपका मेन बार है, थ्रू आउट जाएगा, ये डबल लेंथ के साथ थ्रू आउट गया यहाँ 3 बार। और 2 जो रहेगा वो कटल बार है, ऐसे बॉटम बार एक्ट करेगा और वो यहाँ आएगा 2 नग बॉटम में। और कैसे आएगा, जहाँ कॉलम होगा कॉलम से 900 छोड़ के दोनों तरफ, यहाँ 900 यहाँ 900। ये क्लियर हो गया। अभी हम साइड पे चलते हैं, साइड पे देखते हैं कि कैसे पहले ये देख लो थोड़ा स्टीरअप का। तो स्टीरअप क्या कहती है, 8 डाया का 100 नग 18 नग हमारा यहाँ प्रोवाइड करना है, मतलब 8 डाया का स्टील 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे 18 नग करने हैं। फिर उसके बाद बीच में वो क्या करना है, जैसे हमारे 18 नग खत्म हो जाएंगे यहाँ पे कहीं यहाँ आके, तो फिर हमने क्या करना है 8 का डाया का ही स्टीरअप 135 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। फिर उस तरफ भी हमारा 18 नग 100 के सेंटर पे, ऐसे ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ये उसकी एक सेक्शन आ गई B23। बीम आपका कितने का है, 600 उसकी डेप्थ है, 125 की स्लैब है और 230 का वो बीम है। तो अभी मैं आपको साइड पे ले चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ उधर क्या है क्या नहीं। देखो बेसिक और थोड़ा मैं बता देता हूँ। जब भी देखो लैप जब भी करना है आपको बीम में, तो हम लैप होता क्या है पहले ये देख लीजिए। ये लैप है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ड्राइंग में मेंशन किया होता है कि आपको 50D प्रोवाइड करना है, 60D प्रोवाइड करना है। ये ड्राइंग में रहता है लेकिन आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करना है। जैसे ये 16 का सरिया है, 50 × 16 करेंगे तो 850 कुछ 800 mm आता है हमारा। तो ये यहाँ से लेके 800 mm होना चाहिए। और आपको जोन देख के अगर प्रोवाइड करना हो कि कहाँ, देखो जब भी आप लैब प्रोवाइड करो बीम में, जो नीचे आपको लैब प्रोवाइड करना है कभी भी सेंटर में नहीं करना है। क्यों, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम का है सेंटर में। अगर हम सेंटर में लैब देंगे, जब ऊपर से लोड पड़ा तो वो लैब टूट के बीम गिर जाएगा। तो आपको हमेशा जो लैब प्रोवाइड करना है बॉटम बार का, टॉप बार का अलग मैं बताता हूँ। बॉटम बार का लैब हमेशा LY4 पे आप प्रोवाइड करो। वहां अगर वो बीम कॉलम है हमारा, उधर से LY4 पे आपको प्रोवाइड करना है, बॉटम का सेंटर में कभी नहीं प्रोवाइड करना है। और टॉप के बार की अगर मैं बात करूं तो आपको जो ऊपर प्रोवाइड करना है वो आपको कभी भी सपोर्ट पे नहीं करना है। टॉप बार का वो आप सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। क्यों, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, इसमें है नीचे हमारा है टेंशन जोन, ऊपर है हमारा कंप्रेशन जोन। तो अगर किसी चीज को हम बीच में हमने लैब दिया, उसको स्ट्रेच किया अगर, तो वो खुल जाएगी, नीचे से टूट के सरिया भाग जाएगा। ऊपर में होगा कंप्रेशन जोन, तो ऊपर अगर हमने बीच साइड पे लैब दिया साइड पे, तो वो जब कंपैक्ट होगा तो वहां से वो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए एक परसों भी बताया था, इसीलिए हम बॉटम में एक्स्ट्रा बार डालते हैं। इसमें जो हमारा सिंपली स्पॉटेड बीम होता है, इसका कंप्रेशन जो टेंशन जो नीचे है इसलिए, और उधर हम टॉप एक्स्ट्रा देते हैं कि उधर हम लैब नहीं दे सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और एक काफी सिविल इंजीनियर है जिनको ये पता नहीं होगा कि लैब कहाँ देना है। कहीं भी लैब प्रोवाइड कर देंगे और वो काफी खराब चीज है और वो स्ट्रक्चर को फेल कर सकती है। अभी ये हो गया आपका इसका। अभी मैं थोड़ा चेकिंग के टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टील चेक करना है। तो ये स्पेसिंग का तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे हम स्पेसिंग चेक करते हैं, और फिर ये हुक का भी आपको आइडिया है। बाकी मैं आपको बताऊं, ये हमारा फेस बार होता है, ये जो सामने आप देख रहे हो ये फेस बार है थ्रू आउट। और सेकेंडरी प्राइमरी बीम का आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मेन बीम है, ये उसके ऊपर सेकेंडरी बीम आने वाला है। और परसों हमारा जो वीडियो आएगा उस पर मैं स्टेयरकेस का स्टील का डिटेलिंग बताने वाला हूँ। जो स्टेयर आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके हम वीडियो जो मैं है बाद में बताऊंगा आपको, उसकी ड्राइंग पढ़ के बताऊंगा, फिर उसमें दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं स्टेयर दिखा देता हूँ, फिर उस पर हम आगे इस बीम पे दोबारा चर्चा करेंगे। ये वो स्टेयर है सामने आप देख रहे हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी हम ड्राइंग पढ़ेंगे, कैसे हम ड्राइंग पढ़ते हैं, कैसे स्टील प्रोवाइड किया है, इसकी फुल विजिट मैं करवाने वाला हूँ वहाँ जाके। एक अच्छी स्टेयर है, तो डॉगलेग स्टेयर है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको आज इस जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत सीखा होगा। फिर और भी हमारा इसी पे टॉपिक क्लियर करते रहेंगे, डबल लेंथ लैब क्यों अल्टरनेट है, और भी कॉलम पे भी वीडियो आएगी। आप चाहते हो कि बीम पे और वीडियो लाऊं और आपको ड्राइंग सिखाऊं कैसे देखते हैं, और एक दो तो कमेंट्स आ रहे हैं कि लेआउट पे वीडियो लाओ, तो जल्दी ही लेआउट पे वीडियो हमारे आने वाली है। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो। डेली वीडियो आ रही है आजकल हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। और जॉब्स के लिए क्या करना है, जॉब के लिए मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ। जॉब उसमें डेली प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपडेट हो रही हैं, आप जाके अप्लाई करो। थैंक यू गाइस।